किंतु मेरे से आप पूछें, कल से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होंगे। अभी तो ये 10 दिनों में आपने थ्योरी रूप से व्यतीत की। अभिषेक, पूजन, जप, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, उपवास, किंतु प्रयोग प्रैक्टिकल कल से आपके प्रारंभ होंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, थ्योरी में तो नंबर बहुत 101% भी हो तो भी इतने नंबर नहीं मिलते हैं जितने नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं। 10 लक्षण कल से प्रारंभ होंगे। अभी तक तो मंदिर में पूजा पाठ, भावों की विशुद्धि, निर्मलता बनाई। अब घर, दुकान और ऑफिस में प्रयोग आपको करना है। जो 10 दिन विशुद्धि रही, पर हमें भी अपने ईगो को गो करना है। एवरीथिंग मिथ्या दृष्टि का जीवन, अधर्मात्मा का जीवन, एवरीथिंग माइग्रेन जैसी बीमारी का शिकार, सिर दर्द, आधा सिर दर्द आदि जैसी बीमारी का शिकार बना सकता है। तो एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये एवरीथिंग है नथिंग। ये है एक अहिंसा के पुजारी की पहचान। नथिंग, यह है एक भारतीय व्यक्ति का जीवन। नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो मात्र एक चैतन्य आत्मा हूं। यह है सम्यक दृष्टि की पहचान, यह है धर्मात्मा की पहचान, यह है तनाव मुक्त जीवन जो जीना चाहते हैं वे नथिंग की माला फेरें। और तनावों के शिकार की जिंदगी, यह है एवरीथिंग की जिंदगी। मैं कुछ नहीं। नम्रता, शिष्टाचार में आज कमी आती जा रही है। और विनयो मोक्ष द्वारम, मैंने विगत दिन में आपसे चर्चा की थी, विनय मोक्ष का द्वार है, झुकना सीखो। और जिह्वा और दांत का मैंने एग्जाम्पल पता नहीं दिया कि नहीं दिया। जिह्वा मुलायम है, अकेली और 32 के बीच में राज्य करती है, क्योंकि दांत टूट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। और जिह्वा अपने आप को बहुत मुलायम होती है। हम भी इस जिह्वा से समय सार, नम्रता का समय सार, शिष्टाचार का समय सार सीख करके और जीवन को आनंदित करें। तो यह है उत्तम मार्दव धर्म, अपने बड़े गुणों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन आदि करना, ये सारा का सारा नम्रता का जीवन है, नथिंग का जीवन है। तो एवरीथिंग से ऊपर उठ के और नथिंग की यात्रा करें और जीवन में आनंद की, प्रसन्नता की अनुभूति आप करें। तीसरा, वह 10 लक्षण की पाठशाला में आर्जव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म की साधना मुंदाज करते हैं। तो हम ग्रस्त जीवन में आंशिक साधना, अनंतानुबंधी मायाचारी न हो। छल कपट, धोखाधड़ी, अन्याय, अनीति, अप्रामाणिकता, मिलावट का जितना जीवन है, ये सारा का छल कपट का जीवन है। तो अपने जीवन में आर्जव धर्म, सरलता जो मन में हो, वचन में हो, वचन में हो व काय में हो, ये आपने 30 दिन की पाठशाला में उत्तम आर्जव धर्म के दिन सुना। चौथा, उत्तम शौच धर्म, पवित्रता का पाठ सिखाता है।
लोभ कषाय, तृष्णा, असीम आकांक्षाएं जीने नहीं दे रही हैं। इस शरीर को नहलाने से, दोहलाने से, नाना प्रकार के श्रृंगारों से शरीर शुद्ध पवित्र नहीं होने वाला है। ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विद घट सुच कहे, बहु दे हमेली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। नियम के द्वारा, जप तप के द्वारा, उपवास के द्वारा, शुभोपयोग की जो क्रियाएं हैं, पंच परमेष्टि की भक्ति है, देव शास्त्र गुरु, आत्मा के उत्थान, अध्यात्म के जितने कार्य हैं, वे सारी आत्मा को पवित्र पावन करेंगे। न कि जल स्नान आदि से तन आपका शुद्ध होने वाला है। ये तन मिला है पशु की बनत पनैया, नर को कछु नहीं हो, यदि नर करनी करे, नर नारायण हो। तो तब त्याग की साधना के लिए तन मिला है, न कि भोगों की विलासता की, वासना की, कामनाओं की ज्वाला में जलने के लिए यह तन मिला है। तो पवित्रता, शुद्धि रत्नत्रय के माध्यम से, अणुव्रत महाव्रत के माध्यम से संभव हो सकती है। उत्तम शौच धर्म की साधना मुंडाज करते हैं। हम भी जीवन में इस आत्मा को पवित्र करने के लिए लक्ष्य बनाएं। पंचम पाठशाला में आपने उत्तम सत्य धर्म की चर्चा, कठिन, कर्कश, निंदनीय, पाप बढ़ाने वाले जितनी भी चीजें, सारा झूठ की क्वालिटी में आता है। जिस सत्य के बोलने से किसी के प्राण संकट में पड़ते हैं, वह भी झूठ की क्वालिटी में आता है। ऐसा वह उत्तम सत्य धर्म मुंडराज हम भी आंशिक रूप से सत्य का अनुकरण करें। संयम, अनुशासन, संयम, संतुलित, मर्यादित जीवन। ब्रेक की गाड़ी, हमारे जीवन रूपी गाड़ी में कोई संयम का ब्रेक है या नहीं, तो मन और इंद्रिय को स्वच्छंदता से रोकते हुए इनको कंट्रोल करना, ये इंद्रिय संयम है। और छह काओ की जीवों की रक्षा करना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस्काय, 2 इंद्रिय से लेकर इनकी जीवों की रक्षा करना, यह प्राणी संयम कहलाता है। तो हम जीवों की रक्षा के साथ अपने जीवन में इंद्रियों पर और मन पर अंकुश रखें। खाने का, पीने का, बाजार की वस्तुओं से बचें। आई है फास्ट फूड छीन रहा, सेहत बना रहा तोंदू। फैट बढ़ाने के लिए यह फास्ट फूड बहुत बड़ा कारण बन रहा है, और फैट से कैंसर भी हो सकता है। फैट बढ़ेगा, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती हैं, शरीर में भारीपन होना, यह सारी बीमारियों का कारण है। आजकल बच्चों को रोटी पसंद नहीं है, पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, डबल रोटी, चाउमीन और इतने आइटम आ गए हैं। तो फास्ट फूड से बचिए, और पूर्ण नहीं बच सकते हैं तो महीने में नहीं मन मानता एक आध दिन छूट रखिए, यह भी एक संयम का रूप बन सकता है। तो दाल रोटी खाओ, प्रभु गुणगाओ, तो अपने जीवन में संयम की साधना। तप की बात आती है, इच्छाओं को रोकना तप कहलाता है। तप से कर्मों की निजरा होती है। शंबर और निजरा का बहुत महत्व है। 12 प्रकार के तप हमारे व्यवहारिक जीवन में भी आते हैं। अनशन है, ऊनोदर है, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, युक्त सय्यासन, काय क्लेशी से बाही तप है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, शरीर से ममता का त्याग और ध्यान, मन को यह बनाना, ये 12 प्रकार के तपों के माध्यम से हम आत्मा को पूर्ण स्वस्थ बना सकते हैं। उत्तम तप की साधना है। तो उत्तम त्याग धर्म,
8वीं पाठशाला में आपने निश्चय से राग देश मोहादि विकारों का त्याग करना और व्यवहारने से 4 प्रकार के दान न्याय नीति से अर्जित कमाई है, उसके द्वारा हम सत्पात्रों को दान दें और जो रोगी हैं उन्हें औषधि, उनकी परिचर्या सेवा आदि जो करते हैं उन्हें बीमारियां कम होती हैं। तो 4 प्रकार के दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान, ये 4 तरह के दान के द्वारा उत्तम त्याग धर्म की साधना मुंडाट और उत्तम आकिंचन ने जो त्याग कर दिया, उसके बाद मूर्छा, मोह, ममता, आसक्ति, भोजन की घटाएं, आसक्ति 5 इंद्रियों की घटाएं, यह उत्तम आकिंचन धर्म के दिन आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। आज का दिन कई प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। आज अनंत चतुर्दशी बड़ा महत्वपूर्ण पूरे वर्ष में ये है। अनंत चौदस का कोई कुछ करे या न करे, किंतु चौदस के दिन, अनंत चौदस के दिन तो प्राय कर छोटे छोटे बच्चे भी उपवास करते हैं। परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। कि रात्रि को बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तो बताया हमारे घर में 10 दिन हरी सब्जी आती ही नहीं है और घर में कोई भी हरी सब्जी नहीं खाते हैं। ये दादा दादी के, माता पिता के संस्कार और वे संस्कार हमारे बच्चों में पड़ते हैं तो परिवार के संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और संस्कार विहीन जो हैं उनकी दशा तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित घर में जो एक बालक की मुझे रात में बता रहे थे, कौन से मोहल्ले का मुझे पता नहीं है, मुझे फिर की 7-8 वर्ष का बालक है, तो उसकी माँ 10 दिन में जल आदि लेती तो उसने भी 2 बार जल लिया। बहुत छोटा बालक, मैंने देखा नहीं है, मैंने कहा ऐसे बालक का। तो ये माँ पिता के संस्कार, माँ कैसे मंदिर में धोख देती है, बच्चा वैसी करता है, पिता कैसे कर रहे हैं। लेकिन आजकल इन चीजों की माता पिता भी उपेक्षा कर रहे हैं। घर में जो त्योहार देखते हैं, व्रत उपवास देखते हैं, पूजा भक्ति आदि की भावना देखते हैं, तो उन बच्चों में उसी तरह के संस्कार बनते हैं। जो संस्कार लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके नहीं मिल सकते हैं, वह संस्कार हमें दशलक्ष पर्व के माध्यम से, पूजा अभिषेक व्रत उपवास के, जिन्होंने कभी जीवन में एकासन नहीं किया है, ऐसे लोग भी अनंत चौदस का तो उपवास करने की हिम्मत कर रहे हैं। बहुत ऐसे युवा युवती हैं जिन्होंने पहली बार पूजन व्रत और उपवास में शामिल हुए हैं। तो अभी आप देख रहे थे उपवास वालों का सम्मान, ये आत्मशक्ति को, विल पावर को बढ़ाने का माध्यम है। हर व्यक्ति जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन डर भय ऐसा नहीं हो जाए वैसा नहीं हो जाए। तो जो साहस कर लेते हैं, रिस्क तो लेनी पड़ती है। तो कई लोगों ने पहली बार 10 दिन में केवल 1 बार दिन में जल लिया है, और एक सज्जन 4 दिन में जल ही नहीं लिया, 5वें दिन उन्होंने जल लिया। तो निश्चित यह है आत्मा की साधना, यह अध्यात्म की साधना। अध्यात्म की चर्चा कर लेना बहुत आसान है, शरीर से आत्मा अलग है, मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन हूं, यह बहुत आसान है। और एक दिन का उपवास एकासन करके आप देखें तब तो पता पड़ता है कैसा समय सार है, कैसा तेरा भेद विज्ञान है। तो कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कोई नियम संयम व्रत पालन करता है तब पता पड़ता भैया ये कैसे साधना होती है। ये मात्र जड़ की क्रिया नहीं है, इसका आत्मा से गहरा संबंध है। चाहे भले ही वह किसी रूप से कैसे कर रहा है, आगे की भूमिका तैयार, शुभोपयोग
शुभ योग के द्वारा शुभोपयोग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय का रत्नत्रय व्रत रूपी परब भी है। सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, सम्यक ज्ञान आत्मा का, और सम्यक चारित्र अपने स्वरूप में लीन होना निश्चय से और व्यवहार से जितना श्रेष्ठ आचरण है आज रत्नत्रय का और भगवान पास पूज्य का मोक्ष कल्याण है। आज के दिनों ने उन्होंने अपने घर को प्राप्त किया, आत्मवैभव को प्राप्त किया। आज भी सिद्धालय के वासी अनंत काल से जो आत्मा संसार में भ्रमण कर रही थी, उस रत्नत्रय के माध्यम से, त्याग तपश्चर्या के माध्यम से चपक श्रेणी पे आरूढ़ होके और 8 जो कर्म घातिया 8 कर्मों को नष्ट करके अपने 8 गुणों को उन्होंने अपने आप में प्राप्त किया। हम भी भावना भाएं, हे प्रभु हम भी कब उस अष्टम वसुधा को प्राप्त करेंगे, हम भी कब जन्म जरा मृत्यु के रोग से छुटकारा प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त करेंगे, सिद्धालय को प्राप्त करेंगे। आज भगवान वासपूज्य का मोक्ष कल्याणक भी है और आचार्य शांत सागर जी छाणी महाराज का दीक्षा दिवस पावन रहा। 300 से 400 वर्ष का एक ऐसा अंतराल आया जब दिगंबर साधु हमारे बिहार नहीं कर पाते। इक्का दुक्का साधु तो हमेशा रहे, लेकिन जंगलों में रहे। आचार्य शांत सागर छाणी महाराज उत्तर भारत में सबसे पहले रास्ता बना करके रास्ते में चलना बहुत कठिन कार्य होता है। हमें तो तैयार माल मिल गया, रेडीमेड मिल गया। जब साधुओं के दर्शन दुर्लभ हो गए थे, बाबू कामता प्रसाद जी ने, जो बहुत बड़े विद्वान थे, विदेशों में उस समय विश्व धर्म सम्मेलनों में शायद भाग लिया था। सैकड़ों पुस्तकें उनके द्वारा लिखी, बाबू कामता प्रसाद जी के द्वारा, और विशेष रूप से इंग्लिश में छोटे छोटे ट्रैक्ट। उस समय इतनी जागृति नहीं थी।